तो भैया इक्विटी डीलर जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसके अंदर कोई ग्रोथ भी है या फिर हमें सिर्फ ऑर्डर पंच करते रहने, क्या एक्सपेक्टेड सैलरी में कर सकता हूँ एज अ फ्रेशर, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या मैं अपनी ट्रेडिंग कर सकता हूँ इस जॉब को करते हुए। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मेरी पिछली वीडियो पर आए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक स्पेशल Q&A वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। सो दिस विल बी द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट जाकर देखो, जिसके अंदर हमने इक्विटी डीलर जॉब प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट मैंने डिटेल में वीडियो डाली है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट जिसमें मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 to 15 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, माय नेम इज मोहित एंड यू गाइस आर वाचिंग द ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म। तो ये चैनल एंड ये वीडियो आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपना करियर बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर जो ट्रेड्स करते हैं बट अभी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्लान कर रहे हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे आने वाला वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे हम लेकर आएंगे कि आप किस तरीके से रिसर्च एनालिस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर और कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप टेक्निकल कैसे सीख सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैंने लिखे हुए हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर को क्लैरिफाई कर दूं। बट स्टिल कोई भी आपका इसके अलावा कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, द ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको डीएम में आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी वो मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर कर दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ एन इक्विटी डीलर। देखो इक्विटी डीलर का क्या रोल होता है, सबसे पहले आप जॉब प्रोफाइल समझो, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी डीलर, इक्विटी एडवाइजर, इक्विटी एंड डेरिवेटिव डीलर या एडवाइजर आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आप किसी ब्रोकिंग फर्म के अंदर जॉब करते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। जिस भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आप काम करोगे, जिस ब्रोकर के आप पास काम करोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको वो कुछ क्लाइंट्स देंगे। अब आपको उन क्लाइंट्स को ट्रेड करवाना है, ठीक है, उनको आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप करवाने हैं, ठीक है, या जो भी जिस भी आप कंपनी में जॉब करने जाओगे, जो उनके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है, कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो आपको अपने क्लाइंट्स को सर्विस देनी है, ठीक है। अब आप उनको म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनवाओ, उनका पीएमएस करवाओ, उनको ट्रेडिंग करवाओ, स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये आपका एक इक्विटी डीलर का जॉब प्रोफाइल होता है कि आपको अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग कराना है, उनको एडवाइस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी रहती है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, इज NISM सर्टिफिकेशन मैंडेटरी और ग्रेजुएशन मैंडेटरी है? यस, इस प्रोफाइल के लिए ग्रेजुएशन आपकी मस्ट है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर, बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, या आपने बिजनेस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन की हुई है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा वेटेज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपने अपनी ग्रेजुएशन में फाइनेंशियल मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। बट आपका अगर बेसिक अच्छा है, ठीक है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, बीटेक हो, एनीथिंग, आप फाइनेंशियल मार्केट में आ सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन के साथ में आपको NISM का सर्टिफिकेशन भी ज़रूर चाहिए। अब NISM सीरीज 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, ठीक है, एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो इस जॉब प्रोफाइल के लिए ही है। अगर आपको मार्केट में जॉब करनी है, किसी भी ब्रोकर के अंडर आप काम करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये सर्टिफिकेशन करना होगा। सर्टिफिकेशन के बारे में कंप्लीट वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो वर्किंग टाइम ऑफ इक्विटी डीलर क्या होता है, ठीक है, आफ्टर मार्केट आवर्स क्या करना होता है और सैटरडे क्या करना है। देखो सबसे पहले जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो आप लगाओ सुबह 8:30 से 5:30 बजे तक, ठीक है, ये आपका नॉर्मली वर्किंग आवर्स होता है। अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, किसी किसी फर्म के अंदर आपको 9 से 6 बजे तक भी टाइमिंग मिलेगी, ठीक है। हालांकि जो मार्केट हमारी चलती है वो चलती है 9:15 से 3:30 बजे तक, बट आपको जल्दी जाना होता है, ठीक है, आपको मार्केट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आपको कॉल्स देखनी होती हैं या फिर आप थोड़ा न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो, आप प्रिपेयर करते हो अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, कि क्या सब चीज़ें हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स मैंने बता दी। अब 3:30 तक तो आप अपना एज ए डीलिंग करते हो मार्केट के अंदर। आफ्टर 3:30 आप क्लाइंट मीटिंग पे जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लाइंट से मिलना होता है, ठीक है। आपने जिन भी क्लाइंट से आप रेगुलर बात करते हो उनसे मिलना है, उनकी कोई क्वेरी है या किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है या फिर आपको कोई न्यू क्लाइंट्स एक्विजिशन करने हैं, ठीक है, न्यू अकाउंट ओपन करने हैं, ये सब काम आप आफ्टर 3:30 करते हो। प्लस सैटरडे क्या करना होता है। अब सैटरडे भी डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, कई ब्रोकर एवरी सैटरडे संडे आपको ऑफ देते हैं, कई ब्रोकर्स आपको अल्टरनेट डेज में ऑफ देते हैं। आपको 2 सैटरडे जाना है, 2 सैटरडे ऑफ है। अब सैटरडे क्या करना होता है, सैटरडे भी आपके मिसलेनियस वर्क होते हैं, आपकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है, आप क्लाइंट मीटिंग पे जा सकते हो, आपको अकाउंट ओपन करना है, आपको क्लाइंट के साथ कुछ बैठना है, कुछ समझाना है, XYZ एनी काम, ठीक है, और जरूरी नहीं है हर संडे या हर सैटरडे ही काम करना है।
सैटरडे आप चिल भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर वर्किंग प्रेशर, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आता है, कैन अ फ्रेशर अप्लाई फॉर दिस जॉब और हाउ टू अप्लाई। देखो फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस ही हायर करेंगे। आप एज अ फ्रेशर किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो कहीं ना कहीं तो काम करोगे, तभी तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बट क्वेरी क्या आती है कि जब भी हम अप्लाई करने जाते हैं फॉर्म्स के अंदर, बट वहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि वो एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं। यस आई अग्री विद दिस, देयर आर सो मैनी ब्रोकर्स, ठीक है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही हायर करते हैं, ठीक है, वो नहीं पसंद करते ट्रेनिंग देना, फिर ये सब चीज़ें करना, काम सिखाना। बट आपको हाथ पैर मारते रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं आपने एक जगह इंटरव्यू दिया, 2 जगह इंटरव्यू दिया, आप बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे बैंक ब्रोकर्स हैं, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे इंटरव्यू दो, ठीक है। कई सारी कंपनीज हैं जो एज जो फ्रेशर्स हायर करती हैं, ठीक है, वो आपको काम भी सिखाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप वहीं पे आप जॉब कर सकते हो। तो आपको निकलना पड़ेगा मार्केट में, आपको देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ, ठीक है, ये इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं जाकर के इंटरव्यू दूँ। ऐसा नहीं है आपने एक इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू दिया, बस हो गया सर जॉब नहीं मिल रही, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि NISM क्लियर है बट जॉब नहीं मिल रही, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, आपकी NISM भी होनी चाहिए, उसके बाद भी जॉब नहीं मिल रही, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर कहीं पे इंटर्नशिप मिल रही है आपको, ठीक है, आपको 3 महीने 4 महीने कोई काम सिखा रहा है तो जाके करो। सबसे पहले आपको काम सीखना है, ठीक है। उसके बाद आप इंडस्ट्री में एक बार एंटर हो जाओ इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद आप कहीं पे भी किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। देयर आर सो मैनी जॉब ओपनिंग्स, आप कभी भी डाल के देखो गूगल पे की इक्विटी डीलर जॉब प्रोफाइल, आपको कितने सारे जॉब्स मिल जाएंगे। दिल्ली में, दिल्ली NCR में, या जिस भी स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो ये व्हाट इज द एवरेज स्टार्टिंग सैलरी। देखो स्टार्टिंग सैलरी आप एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर 20 से 25 हज़ार रुपये, ठीक है। ये एक एज अ फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 20 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप मार्केट में इंडस्ट्री में एंटर करोगे, ठीक है। तो 20 से 25 की रेंज में आपको आराम से किसी भी ब्रोकर के पास सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, ठीक है। सारी चीज़ें देखो, सैलरी आप एक्सपीरियंस भी जब हो जाओगे तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपको ज़्यादा हाई पैकेज मिलेगा, ठीक है। किसी को 30% हाइक मिलता है, किसी को 20% मिलता है, बिकॉज ये आपकी डिपेंड करता है इंटरव्यू पे, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपका मार्केट नॉलेज कैसा है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ें देखी जाती है। तो सैलरी की अगर आप बात करो तो 20 से 25 हज़ार आप स्टार्ट कर सकते हो। जब मैंने इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था तो मैं 24 हज़ार रुपये से मेरी स्टार्टिंग जो फर्स्ट सैलरी थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मार्केट में एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो आप लोग भी अब तो 25 हज़ार नॉर्मल है, ठीक है, आप तो कर सकते हो। उसके बाद एज अ जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 से 50 हज़ार रुपये, ठीक है। 2-3 साल के अंदर 60 भी जा सकते हो। एज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स और आपके काम करने के तरीके के ऊपर, ठीक है, आप कैसा काम करते हो। अब इसके बाद सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ग्रोथ पाथ इन दिस जॉब, और इंक्रीमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस जॉब के अंदर आपको क्या ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहले आप ज्वाइन करोगे एज अ इक्विटी एडवाइजर, एज अ इक्विटी डीलर, डेरिवेटिव डीलर, ठीक है जी। वहाँ पे आप अपने काम को करोगे, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप कंपनी को अच्छा रिवेन्यू दे रहे हो, अच्छी सेल्स कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आप कर सकते हो, वहाँ पे आप सीनियर डीलर बन सकते हो, सीनियर एडवाइजर बन सकते हो, फिर आप टीम लीडर बन सकते हो, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप टीम लीडर बन जाओगे। टीम लीडर के बाद आप ब्रांच हेड बन सकते हो, आप ब्रांच मैनेजर बोलो, ब्रांच हेड बोलो, जहाँ पे आप एक पूरी ब्रांच को हेड करोगे, ठीक है। आपके अंडर टीम लीडर्स होंगे, इक्विटी एडवाइजर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मार्केट में एक्सपीरियंस हो गया, आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो, तो आप फिर बड़ी पोजीशंस पे जा सकते हो, जैसे जोनल हेड, रीजनल हेड। सो ये सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज अ इक्विटी एडवाइजर, अगर आप सेम प्रोफाइल में रहते हो। इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो, इंक्रीमेंट आपकी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारा जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है, जो आपको एनुअली सैलरी बढ़ती है, वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आप एक बहुत अच्छे, एक वेल परफॉर्मर, ग्रेट परफॉर्मर हो अपनी कंपनी के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, तो आपको 12 से 15% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को 20% भी इंक्रीमेंट मिल जाता है, वो डिपेंड करता है उनकी मैनेजर से कैसी बातचीत है, आपका काम कैसा है वो कंपनी के अंदर। अगर आप नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल परफॉर्मर की, ठीक है, तो आप 7 से 8% का इंक्रीमेंट ईयरली का एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको 7 से 8% का आपका मंथली एनुअली पैकेज पर जो है इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्लान्स रहते हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इज इट अ टारगेट बेस्ड जॉब, ठीक है, और टारगेट्स अगर पूरे नहीं हुए तो क्या होगा। यस ऑफ कोर्स 100% दिस इज अ टारगेट बेस्ड जॉब। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक प्रोफाइल होती है जहाँ पे आपके कोई टारगेट्स नहीं है, आपको कुछ नहीं करना,
आपको बस जाना है, सिस्टम पे बैठना है, ठीक है। वहां पे आपके पास क्लाइंट्स की कॉल आएंगी, आपको ट्रेड करना है। जैसे आप भी कभी किसी ब्रोकर के साथ काम करते हो, कोई ग्लिच आ जाता है, ठीक है, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हो, तो उनका कॉल एंड ट्रेड वाली जो टीम है वो कॉल पिक करते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपकी क्लाइंट आईडी, आपका पैन नंबर, और फिर जाके वो आपके ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। अगर आप इस प्रोफाइल पे हो, इसको बोलते हैं कॉल एंड ट्रेड प्रोफाइल। अगर आप इस प्रोफाइल पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं है, कोई आपको सेल्स नहीं करनी, कोई प्रेशर नहीं है, आपको बस आना है, बैठना है, आपके पास क्लाइंट की कॉल आएगी, आपको ट्रेड करना है, दैट्स इट। 3:30 आपको जो मर्जी करो, डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर आप नॉर्मल इक्विटी एडवाइजिंग में इक्विटी एडवाइजर, इक्विटी डीलर नॉर्मल हो, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, आपको एवरीडे क्लाइंट्स को रीच करना होता है, ठीक है। आपको क्लाइंट से बातचीत करनी होती है, वहां पे आपको क्लाइंट से कॉल करना है, ठीक है, उनसे ब्रोकरेज अर्न करनी होती है। ब्रोकरेज अर्न इन द सेंस कि आपको क्लाइंट्स को ट्रेड कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें ट्रेड करा सकते हो, ठीक है, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी ब्रोकरेज बढ़ेगी, ठीक है। आप दूसरे सेल्स प्रोडक्ट, आप दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट्स को पिच करो, ठीक है, उनका पोर्टफोलियो बिल्डअप करवाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे कि आपका रिवेन्यू बनता है, ठीक है। हर एक कंपनी में, हर एक एडवाइजर के टारगेट्स होते हैं कि आपका ये टारगेट है और आपको ये सब काम करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सेल्स जॉब भी आप कह सकते हो, बट 50-50 कहो, क्योंकि आपको 50% सेल्स करनी है, 50% आपको क्लाइंट सर्विस देनी है। यहाँ पे आपको अकाउंट्स भी ओपन करने होते हैं, ठीक है, आपको न्यू क्लाइंट भी लेकर आने हैं कंपनी के अंदर, आपके सेल्फ सोर्स होने चाहिए, वो आप जहाँ मर्जी से लेके आओ, ठीक है। कुछ कंपनियां अपने क्लाइंट्स आपको देती हैं, कुछ कंपनियां सीधा कहती है कि हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, आप अपने एंड से सारे क्लाइंट्स लेकर आओ, उनको ट्रेड कराओ, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, आप उनसे रेवेन्यू जनरेट करो, ठीक है। सो टारगेट्स जो होते हैं वो आपकी मंथली सैलरी पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपकी मंथली सैलरी मान के चलो 40,000 है, ठीक है, तो आपको उसको 4x 5x अगर आप कंपनी को दे रहे हो, ठीक है, सब कुछ ओके चलेगा, ठीक है। अगर आप 1x भी नहीं दे रहे, तो बहुत सी कंपनीज हैं या बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको 3-4 महीने बाद बोलेंगे कि ठीक है भाई, यू आर लायबिलिटी ऑफ फॉर आवर कंपनी, तो आप रिजाइन दे दो या कोई और जॉब ढूंढ लो। बट कुछ ब्रोकर्स या कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आप अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डू वी हैव टू कॉल क्लाइंट्स डेली, ठीक है, क्या हमको डेली क्लाइंट्स को कॉल करना होता है? यस। आप इस जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको एवरीडे इन द सेंस रोज आपको अपने जो भी आपके पास क्लाइंट्स मैप है जिनसे आप बात करते हो, ठीक है, उनको आपको कॉल करना है, उनको आपको मार्केट के बारे में अपडेट देना है, उनको आपको बताना है कि सर हमारी कंपनी की तरफ से ये स्टॉक की बाइंग रिकमेंडेशन आई है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, ठीक है, या और कोई अदर काम है, आपको म्यूचुअल फंड है, कोई अच्छा फंड है सर, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑन अ डेली बेसिस करनी होती है, आपको क्लाइंट्स को कॉल करनी होती है अपनी तरफ से। अब वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, कोई ब्रोकर आपको बोल रहा है आप 50 क्लाइंट्स को कनेक्ट करो, कोई बोल रहा है 30 क्लाइंट्स को कनेक्ट करो, कोई बोल रहा है 100 क्लाइंट्स को कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस आप किस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद मैंने एक प्रोफाइल और अभी आपको बताई थी, कॉल एंड ट्रेड, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कॉल आती है, आपको कॉल्स नहीं करनी, वहां पे आप बैठोगे, कॉल्स आपके पास आएंगी। यहाँ पे आपको खुद से क्लाइंट को कनेक्ट करना है, खुद से क्लाइंट को अप्रोच करना है, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स आपको इंटरेस्टेड मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ भी सीधा बोलेंगे आप अकाउंट क्लोज करो। तो ये सारी चीजें आपको क्लाइंट को कॉल करके अप्रोच करना है, काम करवाना होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है एनी स्कोप टू बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट। क्या आप इस जॉब प्रोफाइल से एज ए रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए देखो सिंपल सा आंसर है कि आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा अपनी स्किल्स को, अपने आप को, अपनी सर्टिफिकेशंस को, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट के लिए कई सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, NISM का सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट आपको करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है, टू वर्क एज ए रिसर्च एनालिस्ट फॉर एनी ब्रोकर। साथ में कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, दैट इज इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जैसे CMT की बात करूं, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको करना है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट में, आपको चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन CMT करना पड़ेगा। CFA, ठीक है, CFA आपका फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आ जाता है, ठीक है। तो आप स्विच कर सकते हो, बट आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपनी सर्टिफिकेशंस, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग आपको एवरीडे अपग्रेड करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई बैरियर है या कुछ भी है, बस आपको एंट्री चाहिए उस डिपार्टमेंट में, उस जॉब के अंदर, ठीक है। अब आ जाता है एक क्वेश्चन है कि इज दिस अ स्ट्रेसफुल जॉब। देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप मार्केट में जस्ट आ गए कि हाँ भाई ठीक है, मार्केट में हमें ट्रेड करने को मिलेगा, हम क्लाइंट से बात करेंगे, हम ये सब चीज़ें, आपको ये सब चीज़ें फैंसी लग रही हैं, ठीक है, और आप इस इंडस्ट्री में आ गए, तो ये जॉब आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है, क्योंकि स्टार्टिंग के आवर्स के अंदर आपके पास प्रेशर रहता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। पूरे दिन आपको क्लाइंटों से बात करनी है, उनकी ट्रेडिंग पोजीशंस मैनेज करनी है, आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक गिर रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, क्यों गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न है। आपसे क्लाइंट कुछ भी पूछ सकता है, मेरे पास ये पोर्टफोलियो स्टॉक क्यों गिर रहा है, ठीक है। तो आपको एवरीडे अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि सिर्फ जॉब करना चाहते हो, उसके बाद मजे लेना चाहते हो, देन दिस प्रोफाइल इज नॉट फॉर यू, इवन दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको एवरीडे अपडेट रहना पड़ेगा। आप बाहर जाते हो, आप लोगों से बातें करते हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भैया ये स्टॉक में क्या हुआ है, ये क्यों गिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में तभी आप आना, अदरवाइज यहाँ पे आपको करियर बनाना या सस्टेन करना, सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्टेड हो, आप जाना चाहते हो, आपको मजा आता है, लाइक मी, ठीक है, मुझे रिसर्च में मजा आता है, मेरे को क्लाइंट से बात करने में, उनको ट्रेडिंग कराने में, आई एंजॉय दिस प्रोसेस, ठीक है। तो मेरे लिए मुझे स्ट्रेसफुल नहीं लगता। हालांकि कभी कभार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि ठीक है मार्केट गिरा हुआ है, आपकी ट्रेडिंग पोजीशन लॉस में है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, तो ये हर इंडस्ट्री में होता है। बट आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर आओ, मोस्ट वेलकम। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऐड करा है कि कैन वी डू आवर ओन ट्रेडिंग, क्या हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं जॉब के साथ साथ। देखो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। वैसे इस प्रोफाइल के लिए आप अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेड फॉर योरसेल्फ व्हाइल वर्किंग। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट्स पर कैसे ध्यान दोगे, आप अपनी ट्रेडिंग में लगे रहोगे, ठीक है। दूसरा रीजन, आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आप जिस ब्रोकिंग फर्म में काम कर रहे हो, आपके पास एज अ रिसर्च एनालिस्ट बाइंग रिकमेंडेशंस आती हैं, ठीक है, आप उस पर कर सकते हो, ठीक है, तो एक इनसाइडर ट्रेडिंग में आ सकता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से आप अपनी ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती, ठीक है। कुछ ब्रोकिंग हाउसेज जैसे बैंक ब्रोकिंग हो गया, SBI सिक्योरिटीज, कोटक, एक्सिस, यहाँ पे आपको मोबाइल फोन्स भी अलाउड नहीं होते, आपके मोबाइल फोन्स आपके बाहर रखे होते हैं, ठीक है, आपको वो मार्केट आवर्स के बाद मिलते हैं। कुछ ब्रोकिंग हाउस ऐसे हैं जहाँ पे आपका मोबाइल फोन आपके पास ही रहता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर, सो आप लोग अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये था फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। एंड आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज क्लियर की होंगी। बट स्टिल कोई भी क्वेरी रहती है मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट या जॉब इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके वहाँ पे DM कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, और अपने फीडबैक जरूर शेयर करना मेरे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट कि आगे आने वाले वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू एवरीवन।